नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर के अब हवाएं बहुत तेज चलने लगी हैं और हवाएं ऐसी चलने लगी हैं जो रोज नई नई खबरें लेकर के आ रही हैं। ऐसे में एक खबर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जरूरी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है और एक एनालिसिस टाइप का है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सभी की निगाहें, सभी की नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिशन 2027 पर टिकी हुई है। जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ एकमात्र लक्ष्य मछली की आंख दिखाई दे रहा था, उसी तरीके से सभी को एकमात्र लक्ष्य 2027 दिखाई दे रहा है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो, सभी को उत्तर प्रदेश 2027 के चुनावों का बेसब्री से इंतजार है। हर पार्टी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ अभी तक फिलहाल इस लक्ष्य के साथ, इस कहना चाहिए दृढ़ निश्चय के साथ कि वो अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी 2027 का। फिलहाल की मैं बात कर रही हूं, उसी पर वो कायम है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। रोज प्रदेश कार्यालय पर मीटिंग्स हो रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती खुद मीटिंग ले रही हैं, समीक्षा कर रही हैं हर जोन की, हर मंडल की, हर जिले की, सब चीजों की। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, बदला जा रहा है, इधर से उधर किया जा रहा है, जिससे कि 2027 के नतीजों पर असर ना पड़े और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो तीसरी बार पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए और एक इतिहास के तौर पर वो दर्ज हो कि लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। ये उसकी कोशिश है। उधर समाजवादी पार्टी में एक अलग ही छटपटाहट देखी जा सकती है। वो सत्ता में वापसी करने के लिए बेहद लालायित है और चाहती है कि दमदार वापसी हो, लेकिन अभी उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। प्रश्न चिन्ह तो बहुजन समाज पार्टी के आगे भी लगा हुआ है। कांग्रेस, उसका कोई खास वजूद मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक गठबंधन में है। हालांकि वो चाहती नहीं है अंदर खाने की, अगर मैं बात करूं तो, कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कंटिन्यू करें। वो चाहते हैं शुरू से ही कि बसपा के साथ उनका गठबंधन हो। लेकिन चलिए, कांग्रेस तो किसी ना इधर में ना उधर में। अब जो एक महत्वपूर्ण पार्टी है वो है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM यानी अमीम पार्टी। अमीम ने जिस तरीके से बिहार में दमदार जो है परफॉर्मेंस दिखाई और एक अपने आप को इस तरीके से वहां मजबूती के साथ, कील के साथ गाड़ दिया, जिसने सोचने में मजबूर किया कि ये इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी जरूर पड़ेगा। फिर उधर महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से उसने अपनी जीत का परचम लहराया, उसने तो सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। तो 2027 में भी अपने मिशन को आगे इसी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली अमीम के। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी को उनकी जरूरत है। उन्हें समाजवादी पार्टी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मना कर चुकी है कि उन्हें अमीम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अमीम इंटरेस्टेड है, अमीम की रुचि है बसपा के साथ जाने में, क्योंकि अमीम भी कहीं ना कहीं देख रही है कि बसपा के पास जो उसका खुद का हार्डकोर वोट बैंक है, यानी कि दलित वोट बैंक, वो मजबूती के साथ, जिसमें कि खास तौर पर हम जाटव वोट बैंक की बात करें तो आज भी बसपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उधर मुस्लिम अपने लिए नया रहनुमा तलाश करने लगा है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी से उसका जी उब चुका है। समाजवादी पार्टी को वो बहुत प्रेफरेंस देना चाहता नहीं है। मजबूरी में अगर उसको चुनना पड़े तो फिर एक अलग बात है कि साइकिल पे बटन दबाया है, लेकिन वो अपने लिए एक विकल्प तलाश रहा है। जिस तरीके से लगातार मुसलमानों की उपेक्षा समाजवादी पार्टी में हुई है, उसके बाद से तो उसका अब शायद लगता है मन भर चुका है। तो ऐसे में अगर दमदार उपस्थिति दिखाएगी अमीम और
उसके साथ अगर कहीं बसपा आ जाए तो ये दलित मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, गठजोड़ है, ये वाकई में कमाल दिखा सकता है। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से जीत का परचम ये गठबंधन लहरा सकता है। इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे दल है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पल्लवी पटेल का हो, ओम प्रकाश राजभर का हो, और आपका स्वामी प्रसाद मौर्य हो, तो ये भी अगर साथ में अगर जुड़ गए तो फिर तस्वीर कुछ और ही होगी। इस वाले गठजोड़ के बिना सरकार किसी की भी नहीं बन पाएगी। तो ये चीज तो बहुत क्लियर है कि अमीम जो है वो पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है बसपा के साथ, क्योंकि वो देख रही है, उसको साफ दिखाई दे रहा है अपना भविष्य। बसपा को जो लोग हल्के में लेने की कोशिश करते हैं या गलती करते हैं, उन लोगों को शायद नहीं पता है कि बसपा कितनी मजबूती के साथ आज भी अपने समर्थकों के बल पर, अपने वोट बैंक के बल पर खड़ी हुई है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक भी अकेले ही लड़ने का फैसला किया हुआ है, लेकिन समय पलटते देर नहीं लगती है और सोच बदलते हुए भी देर नहीं लगती है। फायदा नफा नुकसान जोड़ घटा गुणा भाग सब करना पड़ता है राजनीति में। तो आगे चलकर देखेंगे क्या पिक्चर क्लियर होती है। अगर गठबंधन हुआ तो बहुत मजबूत गठबंधन होगा अमीम और बसपा का। अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो क्या कहते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट है एनबीटी की, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अमीम आगामी चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर अमीम की ओर से संकेत भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में भी जुट गए हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही एआईएमआईएम भी आगामी चुनाव में पूरे दमखम से जुटी है। हालांकि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी कयास लगाने शुरू हो गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। इसके बाद एआईएमआईएम की नजर यूपी के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। अमीम 2027 विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर के अमीम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक बड़ा बयान दिया है, जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग चाहे तो उसको सुन सकते हैं। आप लोगों ने सुन भी लिया होगा किस तरीके से, और वो जो बयान है वो इस समय बहुत वायरल हो रहा है और चर्चा उसी के आधार पर हो रही है। शौकत अली ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला हालांकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ही होगा। वहीं अमीम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बयान पर निशाना साधा है। शौकत अली ने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही बोल दिया है कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। हम अमीम के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। शौकत अली ने यहां तक कहा कि कोई बात नहीं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी चुनाव में हिस्सा लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा काम है चुनाव में हिस्सा लेना, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन करे या ना करे। अखिलेश यादव को हमारी जरूरत है, हमें अखिलेश यादव की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, सही बात है कि वो जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो और भी दूसरे प्रदेश हो, और आपको याद हो अगर कि जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर निगम चुनाव आई थिंक 2023 या 24, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो उसमें भी कई जगहों पर, कई सीटों पर अमीम ने बहुत अच्छा मेयर पद के लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। जिसके बाद मैं मेरठ का उदाहरण आपको दे सकती हूँ। मेरठ में जो अमीम प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पे आए थे, और आप सोच सकते हैं कि जो मुस्लिम हैं उनको अब जो पसंद आने लगी है अमीम पार्टी, उनको पसंद आने लगे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पसंद आ रही है बसपा, क्योंकि बसपा के पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। बसपा के साथ चुनाव लड़ने की वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं कोई सलाह देने वाली किसी को नहीं होती हूँ, कुछ भी मेरा काम है एनालिसिस करना, फिर भी चूंकि बसपा की बात करते हैं, बसपा बीट है हमारी, बसपा को देखते आ रहे हैं इतने सालों से, बसपा के बारे में बात करते हैं, बसपा की चर्चा करते हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि गठबंधन में जाना चाहिए बसपा को। और चूंकि वर्तमान राजनीति जो है वो उसका रंग रूप, उसका स्वभाव पूरी तरीके से बदल चुका है, गठबंधन ही आजकल सक्सेसफुल हो रहे हैं, और कोई बुराई नहीं है, जिस तरीके की हवा बहे उस हिसाब से ही चलना चाहिए। हवा के या धारा के विपरीत चलने से कुछ नहीं मिलता, इंसान डूब ही जाता है। तो
गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं, हर व्यक्ति गठबंधन करेगा, गठबंधन के साथ ही लड़ेगा। आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे जो दल हैं वो देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी के साथ जाते हैं। अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए दूसरे लोग दिखाई दिए और थोड़ा सा हर व्यक्ति ने थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा थोड़ा सा अपनी ईगो को एक तरफ रखा, तो ये एक अच्छा जो है वो बन सकता है गठबंधन अमीम वाला और बसपा वाला। क्योंकि मुस्लिम दलित का जो गठजोड़ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यांचल में अमीम को अपनी स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, तो वो वहां पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बसपा के साथ मिलकर के पूर्वांचल में लड़ेंगे तो वहां पर भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि बसपा का कोर वोट बैंक पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है बजाय मध्यांचल के। हो सकता है अमीम का अपना जो एक आधार है वो मध्यांचल में भी हो, जो रुहेलखंड वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से फिलहाल इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। बसपा को सोचना चाहिए, एक बार विचार करना चाहिए अमीम के बारे में। तो ये एक एनालिसिस, एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो की। तो वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।